हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा। मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने चैनल पे बहुत ही बेसिक सी लैंग्वेज में आप लोगों को थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर बताने की कोशिश करती हूँ, ताकि जो हमारे कॉमन पीपल हैं हमारी कंट्री के, उनको थोड़ा सा ये आइडिया हो कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर काम कैसे करता है। तो आज वैसा ही एक टॉपिक है जिसको मैं डिस्कस करने वाली हूँ। रिसेंटली एक जजमेंट आई थी जो कि रिव्यू पिटिशन डला था सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसमें कि सुंदर राजन जिन्होंने रिव्यू पिटिशन डाली थी, उनको वैसे डेथ पेनल्टी की जो है वो पनिशमेंट दी गई थी। लेकिन रिव्यू पिटिशन जब उन्होंने डाला तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रिव्यू की पूरी जजमेंट और लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो उनकी पनिशमेंट है वो डेथ पेनल्टी से कम करके या फिर उसको कन्वर्ट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया जाएगा। और ये उन्होंने ये कहा कि डेथ पेनल्टी जो है वो हमेशा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही दी जाएगी। और ये ऑलरेडी हमारी पहले भी बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स आई हैं जिसमें कि ये बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि डेथ पेनल्टी जो है वो हमेशा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही दी जाएगी। यानी कि उस केस में जहाँ पे कोई और ऑप्शन ना हो पनिशमेंट देने का, या फिर कोई ऐसा क्राइम जिसमें कि डेथ पेनल्टी से कम सज़ा देना मतलब कि उस चीज़ को जस्टिफाई ना करता हो, मतलब कि उस पर्सन ने इस तरह से क्राइम किया हो कि उसके लिए डेथ पेनल्टी से कम कोई सज़ा हो ही नहीं सकती। तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस कैसे बनते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे, और किस क्राइम में जो है वो डेथ पेनल्टी देनी चाहिए और किस क्राइम में नहीं देनी चाहिए। बेसिकली हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन। मतलब ये जो डॉक्ट्रिन है, जो ये लीगल टर्म है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस जिसमें कि डेथ पेनल्टी डिसाइड होगी, ये किस तरह से डिसाइड किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल या स्ट्रेट ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आप किस तरह से जो है वो डिसाइड करोगे कि डेथ पेनल्टी दी जाएगी या फिर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, उसमें दो चीज़ें हैं जो मेनली देखी जाती हैं, और वो है कि नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द क्राइम। मतलब कि क्राइम किस तरह से किया गया और उसको करने में कितनी ज़्यादा जो है वो क्रुएलिटी थी, या फिर उसमें जो है वो अपने फ़ायदे के लिए जो है वो दूसरे बंदे को आपने इस तरह से मारा कि एक नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में अगर कोई उसको सुनता भी है तो उसकी रूह कांप जाती है। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में आते हैं। जैसे कि अभी एक केस हुआ था निर्भया वाला, वो आप सबको पता है, जिसमें डेथ पेनल्टी दी गई थी। इस तरह के केसेस जो होते हैं वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में इंक्लूड किए जाते हैं। जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर ये टर्म है, ये जो एक डॉक्ट्रिन है जो लॉ में डिफाइन की गई है, सबसे पहले ये आई कहाँ से। मतलब वैसे तो देखो 302 में डेथ पेनल्टी हमारी ऑलरेडी दी हुई है, तो अगर मैटर उसमें आता है, अगर मैटर उसमें डिसाइड हो जाता है तो फिर डायरेक्टली उसको डेथ पेनल्टी देने में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन डेथ पेनल्टी अगर हर केस में देने लग गए तो फिर उससे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ है या राइट टू इक्वालिटी है, वो सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, वो वायलेट्स हो जाती हैं। तो उसी चीज़ को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए, और किसी के साथ गलत ना हो जाए या फिर एक इक्वालिटी हो, मतलब जो क्राइम किया है और जो उसको पनिशमेंट मिल रही है उस चीज़ में एक इक्वालिटी होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो वो ये बोला गया है कि हर केस में जो है वो डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी। हमेशा जो है वो केस जब डिसाइड करते हैं, ये डेथ पेनल्टी वाले केसेस जो होते हैं इनको डिसाइड किया जाता है, सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि क्या उसको डेथ पेनल्टी के अलावा कोई और पनिशमेंट दी जा सकती है जिससे कि उसका क्राइम जो उसने किया है उसकी पनिशमेंट भी जस्टिफाई हो जाए, और जो पर्सन है उसको ये रियलाइजेशन भी हो जाए कि जो उसने किया है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है, और सोसाइटी में एक एग्जाम्पल भी सेट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मिल के हमारा लॉ एंड ऑर्डर चलाती हैं। तो देखिए होता क्या है कि ये जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस होते हैं इनमें बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो देखने पड़ते हैं। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है, पर्सन की इंटेंशन देखी जाती है, या फिर उस इंसान को फंसाया तो नहीं गया है। तो ये सारी चीज़ें जो कैलकुलेटेड फॉर्म में जब आती हैं तब डिसाइड होता है कि क्या ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, क्या इस केस में कोई और सज़ा
दी ही नहीं जा सकती? क्या उस केस में कोई रिफॉर्म करके या कुछ ऐसा अदर जो पनिशमेंट है उसको कैलकुलेट करके डेथ पेनल्टी के अलावा कुछ और पनिशमेंट, मान लो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी देनी है तो कितने साल की देनी है, ये सारी चीज़ें अगर हो सकती हैं तो वो पॉसिबिलिटी पहले देखी जाती है डेथ पेनल्टी देने से पहले।